बात देखी है कि पूर्व जो एक्समैन है हमारे, उनमें एकता नहीं है। ये क्या कारण है कि इनमें एकता नहीं है? ये एकता तो है, लेकिन एकता दबी हुई है। लोग जो हैं वो सामने उठ के अभी नहीं आ रहे, क्योंकि इतने अवेयर भी नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट जो है वो ऐसे मानती नहीं है जब तक कि उसको ताकत नहीं दिखाई जाए। तो एक्समैन एकजुट क्यों नहीं होते हैं? देखो, डेमोक्रेसी में ताकत दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है। डेमोक्रेसी में आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। ये काम तो अभी गवर्नमेंट के पास है कि उन्होंने सुननी चाहिए। अब नहीं सुन रहे हैं तो इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। और जो है भूतपूर्व सैनिक हैं वो इस चीज से खुश नहीं है। नहीं, जैसे कि अभी पूर्व सैनिकों का धरना चल रहा है और वहां पर इनको काफी संख्या में पहुंचना चाहिए, जबकि हमारी 28 लाख पूर्व सैनिकों की संख्या है, प्लस 7 लाख विधवा नारी हैं, और वहां पर जो है 4 और 5 आदमी बैठे रहते हैं। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं जाने आने के लिए, और कुछ दबाव भी होता है। हमारे ज्यादातर जो फौजी हैं वो थोड़े शॉर्ट सर्विस होते हैं, वो 5 साल का होता है, वो सारे बेनिफिट उनको मिल जाता है। 1 रैंक 1 पेंशन में ऑफिसर्स को ज्यादा फायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फायदा मिला, मगर शायद। आदरणीय सैनिक भाइयों, जय हिंद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वणिकम। अभी आज गणतंत्र दिवस मनाया पूरे देश ने हर्षोल्लास के साथ में, बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही संपन्नता भव्यता के साथ से। साथ ही हमारे सोशल मीडिया के ऊपर इन खबरें भी चलती रही कि भी हमारा जंतर मंतर पे जो पूर्व सैनिकों का धरना है वो यथावत लाल किले के पास चल रहा है और चलता रहना चाहिए, जिसका क्रेडिट साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण हो जाता है। क्यों? कि वो अभी एक्टिव है और 4 फरवरी को जम्मू में वो एक महारैली का आयोजन कर रहे हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि निमंत्रण का इंतजार न करें, रैली में जाएं और उसको सफल बनाएं। कपिल के ही विचारों से मेल खाते हुए भाई कपिल के ऊपर या उनके सहयोग में कई वीडियो भी उन्होंने बनाए, क्योंकि उनको भी कपिल के बारे में कोई कुछ बोल दे तो सहन नहीं होता है। तो वो उस रैली को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सबको जाना है और वो रैली सफल होनी चाहिए। ये तो साफ है कि हमारे इसमें ORP-2 में विसंगतता तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम साल भर हो गए बैठे हुए हैं ये जंतर मंतर पे, और जो भी है, मैं आज उन डिस्प्यूटों में नहीं जाऊंगा, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या चंदा, क्या ये का, कौन आया कौन गया। पंजाब में भी एक जॉइंट एक्शन कमेटी बन चुकी है रंधावा साहब के नेतृत्व में। प्रगति हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। बापू प्रकट साहब का मैं एक ऑडियो आगे डाला ये मैंने कि उन्होंने यही बोला कि भाई हमें दे दो 3 जजों की कमेटी, पैसा नहीं है मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन हम सही या गलत है वो कम से कम वो जज सुनेंगे सभी का, तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बापू ने एक बात कही, गोदी अपने संस्थाएं नहीं बोली, गोदी मीडिया तो बोला, लेकिन जो हमारी जो संस्थाएं जो सैनिकों की बनी हुई है वो गोदी, मतलब सिविल की गोदी नहीं, वो गोदी है। अब यहाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बापू आपको ये शब्द शायद मेरे हिसाब से आप इनकी भाषा मत बोलो, ये आपके चेले बोल रहे काफ़ी है ना।
अब आपने छांट लिया कि कौन सी संस्थाएं गोदी है, कौन सी वो है, कौन सी वो है, कौन सी वो है, कौन सी क्या है। ये तो जब आप ये स्टेटमेंट देंगे बापू तो फिर हम लोग इकट्ठा कैसे होंगे? आप पे तो पूरी धुरी है, पूरी धुरी है। तो फिर आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो कि जब भी कोई जाएगा तो उसके, आपने यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि टॉफ़ी दे दी है, जेब में डाल दी है, कोई भी बुजुर्ग के पास बच्चा जाता है तो। लेकिन बापू यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है। पहले अपनी औलाद प्यारी होती है, अगर प्यारी नहीं होती तो महाभारत नहीं होता, ठीक है ना। अपनी औलाद के प्यार की वजह से महाभारत हुआ। तो बापू कम से कम सरकार को, अगर वो गोदी वाले हैं, उसके अपने बच्चे हैं, गोदी है, वो आपने बोल दिया कि वो सरकार के ही है, तो वो खुद भी तो चिल्ला रहे हैं, वो खुद भी तो रो रहे हैं। उनके संगठनों में वीरांगनाएं हैं, माँ बहनें हैं, विधवाएं हैं, प्रीमेचर है, हमारे भाई जो युद्ध हताहत है, सब है। और उन्होंने भी, सब ने साथ में आके आपके साथ में मिलके फिर जब ज्ञापन दिया है तो फिर अपने बच्चों की भी सरकार ने नहीं सुनी, अपने बच्चों की भी नहीं सुनी। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भाई वो गोदी संस्थाएं हो गई? आप इनकी भाषा मत बोलो। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम लोग आपकी नज़रों की तरफ देख रहे हैं। आप अगर ये भाषा बोलोगे तो आपको, मैं कुछ कह नहीं सकता है इसको, लेकिन ठीक है। दाढ़ी में इधर पहले से ही वीडियो बना चुका 2-3 की। अभी जेशु जवार को अलग हो जाना चाहिए। जेशु मतलब सही नहीं है, क्योंकि जेशु जितने हैं वो सब 24 इंच साइकिल वाला ही है, ठीक है ना। आपका गोरेलाल डिक्लेयर कर चुका है कि आज से नहीं, शुरू से इस आंदोलन के अंदर जेशी रोड़ा बने हुए हैं। तो अब अगर इस तरह से ये आपस में आप लोग ही कंट्रोवर्सी पैदा कर दोगे तो ये क्या है? क्या मतलब आखिर कौन सी ओआरओपी की मांग कर रहे हो जिसमें बाबू आप भी शामिल हो गए? अभी तक तो हम इनकी सुनते थे, अब तो आप भी वही भाषा बोल रहे हो। जब आप भी वो भाषा बोल रहे थे, अब उम्मीद क्या काहे की? किसकी उम्मीद? आप भी वही भाषा बोल रहे हो, चलो बोलो, ठीक है ना। हमारे यहाँ कहावत है, गोरे के साथ अब जब चलेंगे काले वाला तो रंग नहीं लेगा तो लक्षण तो ले ही लेगा। मुझे कोई वो नहीं है, फिर भी दिल में दुख हुआ कि आपको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। वैसे भी आपकी वो कोई सुनता है नहीं, वो जो मर्जी आए वो बोलते हैं, जो मर्जी करते हैं। पूरे आंदोलन की तो ऐसी तैसी हो चुकी है। खुशियाँ मनाओ, एक गुब्बारा हो जाता है ना, गुब्बारे के अंदर चढ़ के बैठे हुए हैं लोग, और जिस दिन गुब्बारे की हवा निकलेगी तो वापस ज़मीन पे आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं। मेरा भाई आजकल एक दवाई की दुकान खोल के बैठा है। पहले तो वो दवाई के पैकेट मेरे को भेजता था। मैं तो भाई स्वस्थ हो रहा हूँ तेरी दवाई से, दाढ़ी मेजर स्वस्थ हो रहा हूँ। लेकिन अब जो तू एक कड़वी दवाई पिला रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है, तो एक बात तो मैं तेरे को गारंटी के साथ कह दूं भाई कि ये सरकार चुनाव में जाने से पहले लॉलीपॉप देगी पूर्व सैनिकों को, और पूर्व सैनिक आगे बढ़ चढ़ के वो लॉलीपॉप ले लेंगे। एक भी मना नहीं करेगा, एक भी मना नहीं करेगा, लॉलीपॉप ले लेगा। पर तेरी कड़वी दवाई ये फौजी नहीं लेंगे। अब बजाय इन भाइयों को कड़ी दवाई देने के, आप अपनी एक कड़ी दवाई सरकार को बेचो या सरकार को दो, ताकि लॉलीपॉप की जगह वो कुछ और दे दे। कड़वी दवाई की जरूरत हमें नहीं है, सैनिकों को नहीं है, सरकार को है। जो आप पिछले बोलते हो 12-13 साल से भी अभी तक सरकार को कड़वी दवाई दे नहीं पाए हो। जब सरकार को नहीं दे पाए हो तो आपकी नहीं सुनी, अभी तक नहीं सुनी है, ना सुनेंगे।
जो मैंने बोल ही दिया कि नहीं सुनेगी वो। उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हो कि भाई वो सुन लेगा तो फिर सुना दो भाई, मान लेते हैं तो अच्छी बात है। अब तुम बोलते हो कि कोई सब्जी काट रहा है, कोई पाँव दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपना अपना नसीब भाई। याद रखना, वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा न कभी किसी को मिला है न मिलेगा। हम चाहे आंदोलन करें चाहे कुछ भी करें, लेकिन वो वक्त से पहले नहीं मिलेगा, किस्मत से ज़्यादा भी नहीं मिलेगा दोस्त। ये प्रकृति का नियम है। जहाँ सरकार फेल हो जाती है, कानून फेल हो जाता है, वहाँ गोल्डन लॉ होता है। और गोल्डन लॉ किसका होता है? प्रकृति का होता है। और प्रकृति फिर खुद मैनेज करती है। इसलिए प्रकृति ने यही कहा है, जो तू चाहता है वो नहीं होगा, जो मैं चाहूँगी वो होगा। बढ़िया है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण को आज इतने साल भी हो गए, अभी कंटिन्यू वो चाहे बैठी ना बैठी हो, लेकिन उनका बैनर लगा हुआ, उस बैनर के नीचे आके चाहे पूरा देश बैठा है, देश के सैनिक बैठे हैं, लेकिन सैनिकों का कसूर नहीं है, कसूर उस बैनर का है जो साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण पंजाब में और भी बहुत संगठन है हमारे सैनिकों के, बहुत संगठन है, सिर्फ ये एक संगठन नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा कि अगर ये सबसे पहले अपने घर से मजबूत होके अगर वहाँ पे आते तो मजबूती कुछ और होती। लेकिन अब मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार सुन क्यों नहीं रही है। तो क्या आप लोग भूल गए हो कि पंजाब का दौरा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, शायद भूल चुके हो आप, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो सनी वाला बॉर्डर भी है, इधर तरन तारण बॉर्डर है, इसके बीच के लोगों के लिए ही वो प्रोग्राम था। आप शायद याद होगा आप सभी को क्या हुआ था। दूसरा, किसान आंदोलन को भी याद करो कि सब लोग किसान खराब नहीं थे, सबकी मांगे भी खराब नहीं थी, कुछ भी खराब नहीं था, लेकिन उसके अंदर भी सामाजिक तत्वों ने बीच में घुस के और लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा लगा दिया था। तो अब आप समझ चुके हैं कि भाई ये मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है। इशारों में मैं समझ जाओ कि पहला तो पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसका क्रेडिट नहीं है। एक मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट क्रेडिट वैल्यू होती है। तो सरकार के सामने अभी जो प्रेजेंट में, ठीक है ना, इसी के साथ में अगर पंजाब की 90% संस्थाएं भी आ जाती ना, तो भी बात कुछ और होती है। अब मुझे नहीं पता कि भी कितनी संस्थाएं इनके साथ में, कौन कौन साथ है, कौन आया है। कोई बोलता 527 आ गई, कोई बोलता वो आ गई है। अभी हमारे जनक राज ने कितना अच्छा प्रश्न बोला कि भाई एकता नहीं हो रही, एकता नहीं होने की वजह से हमारी कोई सुन नहीं रहा है। उत्तर देने वाले भी अभी कल उसी आरएसपुरा के अंदर के लोगों ने जो मीटिंग की उसमें कहा है कि भाई लोग जागरूक नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, उनके पास में वो नहीं है वो कि जो उनके तक मीडिया पहुंच सके या समाचार पहुंच सके उनके पास में। बस वही जो फिगर हम लोग चलाते हैं इस बड़े बड़े मोबाइल के ऊपर, उन लोगों को पता है, बाकी कुछ पता नहीं है। तो अवेयरनेस जरूरी है, अवेयरनेस पूरे देश में नहीं है। बस वही 1 लाख के आसपास जो इस पे अंगुलियां घुमाते हैं, और जब किसी भी कॉल होती है तो 25-30 हज़ार आदमी आ जाते हैं, और वो सोचता कि मेरी सफल हो गई, वो बोले मेरी सफल हो गई, मेरी सफल हो गई। जबकि आज जो 12 महीने से पूरा जंतर मंतर बैठा हुआ, वो छाती ठोक के बोल रहा है कि हम जंतर मंतर पे 4-5 आदमी बैठे हुए हैं, 4-5 आदमी। अब जनक राज के ऊपर तो प्रश्न नहीं उठा सकते ना कोई, हम 4-5 आदमी बैठे हुए सिर्फ वहां पे। कहाँ है साहब का संघर्ष कमेटी तरन तारण? ठीक है ना।
बहुत लोग आए हैं। कहाँ है अभी हमारे गोपाल भाई? कहाँ है बिरदाराम जी टूडी? वो भी 20 तारीख को गए थे। कहाँ है वो सारे बुजुर्ग लोग जो पहुंचे थे 20 तारीख को जंतर मंतर पर, जाते रहे वहां पे? धीरे धीरे वो सारे बुद्धिजीवी क्यों छटकते चले गए? अभी हमारा तथाकथित दाढ़ी मेजर जो अपने आप को भगत सिंह मानता है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे आज थोड़ा सा ठीक लगा कि एक इंटरव्यू में कहीं सुंदर पहलवान जी ने बोला है कि भाई सबको पीछे हट जाना चाहिए और सबको अपना है जो मतलब वो कह देना चाहिए कि भाई इनको छोड़ दो, साहब का वाले अपने आप दिला देंगे और जो ये करेंगे वो हमें सब मंजूर है, सब अपने अपने घर बैठ जाओ आराम से। क्योंकि वैसे भी अभी 1 महीना बचा है, होना जाना कुछ नहीं है, होला होना है, वीडियो बनने हैं और वीडियो वारी तो चल रही है। और है क्या, एक आदमी बना देता है फर्स्ट क्लास, उसके पास में एक टेक्नीशियन रखा हुआ है और एक आदमी बोल देता है, वीडियो बन गया, 90 लाख रुपये 90 लाख रुपए का, वो तो कांच में भी नहीं है, लेकिन 90 लाख फॉलोअर बन चुके हैं और जिनको 100 बार आप बोलोगे तो वो सच मान लेंगे और उस सच के पीछे चले जाएंगे और आखिर जो धोखा होना है वो तो हो ही जाएगा। और आपस में एक दूसरे को गाली देते रहो, टांग खींचते रहो, एकता होनी नहीं है। एकता रिप्रेजेंटेशन देश के सैनिक कर नहीं सकते और जब तक नहीं कर सकते तो मैं कुछ मिल नहीं सकता है। इसलिए भाइयों, इस अंधकार से बाहर निकलो और एक जगह पे आओ तो कुछ मिल जाएगा, नहीं तो जयराम जी की शुभ संध्या, शुभ रात्रि। हुआ है उनसे भी पूछेगी और दूसरी संस्थाएं हैं उनसे भी पूछेगी कि भाई आपको क्यों नहीं मिला है, आप क्या चाहते हैं, हम उनको पूरा बता देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी मांग मान लो, हमें जल्दी जल्दी पैसा दे दो। अगर पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, मोदी जी के पास पैसा नहीं है तो वो मत देना, लेकिन जजेस की कमेटी तो बनाओ। कमेटी जो फैसला करेगी वो हम लोगों को मंजूर होगा। चाहे वो बोले कि इनको ये दे दो ना दे दो, वो देना ना देना तो वो मोदी साहब के हाथ में है। लेकिन हमें भी पता